Okay, good morning all of you. Standard 3, second chapter, more about keyboard. कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी. कीबोर्ड के अंदर की कितनी आती है, किस तरह का कीबोर्ड आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी. इंट्रोडक्शन के अंदर यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कीबोर्ड इन प्रीवियस क्लास. सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर आपने कीबोर्ड के ऊपर पढ़ा था. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस की. बहुत तरह की यहाँ पर आपको वर्क करने के लिए मिलती है. A keyboard is used to type text and number to give command to a computer. अगर कीबोर्ड का यूज़ या फिर काम अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर टिक होनी चाहिए, है ना, अंडरलाइन कर लेना, है ना. A keyboard is used to type text and number to give command to a computer. ठीक है. उसके बाद टाइप ऑफ कीज़ की बात करें हम, कितनी तरह की की आती है, तो अलग अलग कलर यहाँ पर आपको मिल ही रहे, है ना. पढ़ने की जगह सीधा यहीं देख लो तो भी पता चलेगा. न्यूमेरिक की यानी कि नंबर वाली की कौन सी है, तो यहाँ से लेकर देखो नंबर 1 2 3, वहाँ से लेकर 0, है ना. और दूसरी आपको मिलेगी इस तरफ, वो भी है नंबर की, है ना. उसके बाद अल्फ़ाबेट की कौन सी है, तो यहाँ ब्लू में जो आपको मिल रही है Q से लेकर M तक अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD. फंक्शन की मतलब ऊपर की ओर है F1 F2 F3 F4 F5, वो है फंक्शन की. ठीक है. उसके बाद स्पेशल की आपको मिलेगी, वो आएगा यहाँ पर जिसे हम इंसर्ट की कहते हैं, है ना. पेज अप की, पेज डाउन की कहते हैं. उसके बाद कैप्स लॉक मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा कैप्स लॉक की, है ना. उसके बाद है ये अल्टर की ये रही. कैप्स लॉक का काम क्या है, तो जब लिखते वक्त यहाँ पर आप लिख रहे हो यू हैव लर्न, आपको वाई कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक ऑन करके आप वाई कैपिटल कर सकते हो, या फिर सारे वर्ड कैपिटल लिखने हैं तो कैप्स लॉक ऑन करके आप वर्क कर सकते हो. यानी कि फर्स्ट ABCD में आपका लिखा हुआ आएगा, वो आएगा कैप्स लॉक से. उसके बाद है शिफ्ट की. तो शिफ्ट की दोनों जगह पर होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है ना. वैसे ही अल्टर की भी दो जगह पर होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है. ठीक है. कंट्रोल की CTRL लिखा हुआ आएगा, वो है कंट्रोल की. तो नीचे हम अंदर पढ़ने जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेट्स की. अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, है ना. नंबर, तो नंबर की कहा जाएगा 1 to 0. ठीक है. कर्सर कंट्रोल की यानी कि अप एंड डाउन की, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड एंड डाउन की. ठीक है. उसके बाद नीचे है फंक्शन की मैंने आपको बताया था. फंक्शन मतलब F1 से लेकर F12 तक की आती है. सिंबॉलिक की मतलब आपको अलग अलग तरह के सिंबल मिलेंगे, डबल इंटर कॉमा, है ना, सेंटेंस क्लोज करने के लिए डॉट. उसके बाद एक्स्ट्रा की, यहाँ पर सिंबॉलिक के अलावा और भी आपको की मिलेगी. जो भी सिंबल है, सिंबल के ऊपर ही आपको मिलेगा प्लस माइन की की भी मिलेगी आपको, है ना. उसके बाद है स्पेशल की के बारे में आपको बताया मैंने. कंट्रोल शिफ्ट अल्टर डिलीट बैक स्पेस एंटर होम, है ना, वो सारी चीज़ स्पेशल की आएगी. तो उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना. उसके अंदर दोबारा हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट की. अगर आपको पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट की कितनी होती है, तो अल्फ़ाबेट कितनी होती है, ताकि 26, है ना, A to Z. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड. बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कैन बी टाइप यूजिंग दिस की. स्मॉल एंड कैपिटल क्यू से आप स्मॉल क्यू भी बना सकते हो, कैपिटल की भी बना सकते हो. देयर आर 2 वे ऑफ टाइपिंग कैपिटल लेटर, यूजिंग शिफ्ट की एंड यूजिंग कैप्स लॉक की, है ना. तो आपको क्या करना होता है, आपको कैपिटल वर्क करना हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, तो कैप्स लॉक ऑन कर दोगे तो सारी उसके बाद जो भी लिखोगे तो सारे वर्ड्स कैपिटल में लिखे हुए आएंगे. आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कैप्स लॉक की प्रेस करके उसको बंद करना पड़ेगा. लेकिन यूजिंग शिफ्ट की जनरली ज़्यादा यूज़ होता है. आपको जो लेटर, जो अल्फ़ाबेट कैपिटल करना हो, उससे पहले शिफ्ट प्रेस करके रखो, वो की प्रेस करो, तो आपका लेटर जो भी होगा वो कैपिटल में आएगा. इफ़ यू वांट टू टाइप ओनली अ सिंगल लेटर इन कैपिटल, फॉर एग्जांपल F इन फ्रूट्स,
अभी मैंने आपको जो बोला वही आया। कीप द शिफ्ट की प्रेस एंड टाइप एफ, देन रिलीज द शिफ्ट की एंड टाइप रेस्ट ऑफ द लेटर, यानी कि बाकी के लेटर आप शिफ्ट की छोड़ने के बाद टाइप कर सकते हो, तो पहला लेटर कैपिटल आपका आएगा। इफ यू वांट टू टाइप अ होल वर्ड और सेंटेंस इन कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लिखा हुआ है, उसके सारे वर्ड्स सारे लेटर आपको कैपिटल चाहिए। टर्न द कैप्स लॉक ऑन बाय प्रेसिंग इट, है ना। कैप्स लॉक की आपको जो मिल रही थी उसको एक दफ़ा प्रेस करना है, वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी लिखोगे सारे वर्ड कैपिटल में आएंगे। नंबर की या फिर न्यूमेरिक की जिसे कहते हैं हम, नंबर की के अंदर हम जाए तो नंबर की कंटेंट नंबर 0 to 9, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में आ रहा है 0। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर की इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो आता है उसमें 2 सेट आता है, दूसरा भी कहाँ पर आता है, साइड में आता है, जहाँ पर यहाँ होता है ना। 1 सेट ऑफ नंबर इज अवेलेबल अबाउ द अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट की के ऊपर होता है। इच की कंटेन अ नंबर। टू टाइप एनी नंबर यू नीड टू प्रेस द की ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर प्रेस करना हो आप नंबर डालना हो प्रेस करो, नंबर अप्लाई होकर आ जाएगा। द अदर सेट ऑफ नंबर की इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, दिस इज नोन एज न्यूमेरिक की, यानी कि राइट साइड पे आपको जो मिलेगा, है ना, वो जो नंबर है उसको कहा जाता है न्यूमेरिक की। To type number using numeric key, make sure that the num lock key is on, यानी कि ये जो है कैप्स लॉक ऑन करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही नम लॉक ऑन होना चाहिए। वर्क बंद होगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा नहीं। मेक श्योर दैट द नम लॉक की इज ऑन एंड इंडिकेटर हाई लाइट अबाउट द नम लॉक इज ग्लोइंग। आप उसे प्रेस करोगे ना तो एक लाइट आपको दिखाई देगी, है ना, कीबोर्ड के ऊपर ही, वो ऑन होनी चाहिए। नाउ प्रेस रिक्वायर्ड नंबर की। इफ द इंडिकेटर लाइट इज नॉट ग्लोइंग देन प्रेस नम लॉक वंस एंड टाइप रिक्वायर नंबर की। अगर वो लाइट ऑन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा नम लॉक की प्रेस करनी पड़ेगी, वो लाइट हो जाने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा। टू यूज एरो की एंड move the cursor to different direction, num lock key need to be off, है ना। आपको एरो की प्रेस करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, नंबर लॉक की ऑफ होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो मूव द कर्सर फॉर पेज अप और पेज डाउन और फॉर होम एंड एंड व्हेन नम लॉक की इज ऑफ, है ना। यहाँ से आप होम, पेज डाउन एंड INC आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन नम लॉक की है वो बंद होनी चाहिए। अगर ऑन होगी तो क्या होगा, नंबर टाइप होकर आएगा, 7 नंबर टाइप होकर आएगा, लेकिन आपको होम के ऊपर जाना है तो ये की क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कर्सर कंट्रोल की के अंदर हम देखें तो कर्सर कंट्रोल की आर सेट ऑफ एरो की दैट कंटेन लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की। ऊपर की जो बात हो रही थी वो तो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर था, लेकिन डायरेक्ट आपको अप एंड डाउन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। दैट इज वे इट इज ऑल्सो नोन एज एरो की। दिस की आर यूज टू मूव द कर्सर इन टू डिफरेंट डिरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। स्पेशल की कौन सी है, as you have learned in previous class that there are some key on the keyboard which are known as special key। स्पेशल की के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली स्पेशल की आपको मिल रही है बैकस्पेस। बैकस्पेस की, बैकस्पेस के ऊपर कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, या फिर आएगा तो एक, है ना, बैक वाला एरो आपको मिलेगा, अगर साइन मिलेगी तो। दिस की इज यूज्ड टू अर्ज द टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। आप जहाँ पर हो वहाँ से आगे का वाला आपको निकालना है, कुछ लिखा हुआ तो आपको बैक स्पेस से आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर है डिलीट की। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूँ, पेज अब वीडियो के अंदर अगर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो तो पूरे चैप्टर का वीडियो आएगा, ठीक है, वीडियो ही है, ठीक है। सो जहाँ पर मैं बोलूँ वहाँ आपको वीडियो स्टॉप कर देना है, तो यहाँ पर वीडियो आपका स्टॉप कर देना।
अभी का लेसन आपका कंप्लीट होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप फ्री पढ़ो या फिर शाम के वक्त, तो यहाँ से वही वीडियो आपको दोबारा पोस्ट करके देखना है, ठीक है। यानी कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेसन हमारा कंप्लीट होगा। वीडियो है, आप पोस्ट करके उसे दोबारा देख सकते हो, ठीक है। सो चैप्टर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं आज वीडियो आपको डाल रहा हूँ तो पूरा वीडियो आज ही देख लेना है, वैसा नहीं है, ठीक है। उसको आप डिवाइड करके आप बारी बारी से देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पूरी बुक्स में अभी दिखा रहा हूँ, बुक्स मतलब चैप्टर, आपका पूरा चैप्टर यहाँ क्लोज होगा, ठीक है। सो अगर फ्रेंड्स आप बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसे पॉज कर दो और अभी चले जाओ, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। सो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पर डिलीट की। डिलीट की मतलब कौन सी की आएगी, ताकि दिस की इज यूज टू अस द टेक्स्ट टाइप ऑन द राइट साइड, है ना। हमने डिलीट किया था, कौन सा डिलीट किया था, ताकि बैक स्पेस से हमने डिलीट किया था वर्ड, लेकिन बैक साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले वर्ड आपके डिलीट होकर आएंगे, है ना। वैसे ही डिलीट से क्या होगा, तो क्या राइट साइड वाले यानी कि उसके पीछे वाले आपके वर्ड डिलीट होकर आएंगे। कहाँ से, कर्सर से, है ना। यानी कर्सर मतलब ये जो घुमा रहा हूँ वो, अगर यहाँ मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, उसके बाद डिलीट प्रेस करूँ, तो डिलीट प्रेस करूँगा तो क्या डिलीट होगा, टाइप लिखा हुआ है वो, और बैक स्पेस यूज करूँगा तो टेक्स्ट लिखा है वो डिलीट होगा। कैप्स लॉक की हमने पढ़ाई अभी। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। स्पेस बार की, स्पेस बार मतलब आपको दिस की, इज, यूज, टू, सब वर्ड के बीच में स्पेस डालने की जरूरत पड़ी है तो वो है स्पेस बार। स्पेस बार सबसे लंबी की आती है। दिस की इज यूज टू गिव अ गैप बिटवीन वर्ड एंड नंबर, और वो कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है कीबोर्ड के अंदर साइज में। एंटर या फिर रिटर्न की जिसे कहते हैं, है ना। एंटर मतलब एंटर की आपको पता ही होगा, इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में आपको जाना हो तो एंटर। शिफ्ट की, शिफ्ट की के ऊपर अप एरो एक आता है ना, यहां पर नहीं मिल रहा है आपको, कीबोर्ड के अंदर आप देखोगे तो मिलेगा। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड। एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ। अगर कैप्स लॉक यूज नहीं कर रहे हो आप, उसके अलावा आपको वर्क करना है कैपिटल वर्ड लिखने में, तो आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट की। सम ऑफ द की कंटेंट टू कैरेक्टर ऑन देम, अपर कैरेक्टर एंड लोअर कैरेक्टर। When you press any such key, the lower capital appears on the screen. Hold down the shift and press any such key if you want to upper character to appear on the screen. Upper character and lower character. Upper character मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पढ़ने में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा आपके घर के बाहर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, है ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है फर्स्ट, नंबर 1 लिखा हुआ आता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ST। आप अगर फर्स्ट नंबर से पास हो रहे स्कूल के अंदर, है ना, तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्राइज, तो वहाँ पर 1 लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर ST लिखा हुआ आता है। सेकंड तो 2 लिखा हुआ आता है और उसके ऊपर ND लिखा हुआ आता है ना, तो वो है अपर एंड लोअर, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आगे आप पढ़ने जाओगे तब आपको पता चलेगा अपर एंड कैपिटल, अपर एंड लोअर के अंदर डिफरेंस क्या है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं एक्चुअली। फंक्शन की, फंक्शन की के अंदर की ऑन द टॉप रो ऑफ अ कीबोर्ड आर कॉल्ड फंक्शन की। कीबोर्ड में सबसे ऊपर की लाइन जो आती है, रो आती है, वो है फंक्शन की। देयर आर फॉर्म F1, कहाँ से स्टार्ट होगा, ताकि F1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, ताकि F12 तक, एंड यूज फॉर स्पेसिफाई फंक्शन। फंक्शन की आर ऑल्सो यूज एज शॉर्टकट की। फंक्शन की को शॉर्टकट की तरह भी
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड का यानी कि की के बारे में ही आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, सो कीबोर्ड के बारे में आपको फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर बताया था ही मैंने, है ना, तो बहुत ही इजी रहा होगा आपके लिए ये लेक्चर। ठीक है, अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है पापा के पास, तो पापा के साथ बैठकर, पापा के साथ या मम्मी के साथ बैठकर यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क भी आपको दिया गया है, आप वो वर्क कर सकते हो। यहाँ पर किस तरह से काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पेड हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो, जो भी ओपन करना हो आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वो किस तरह से लिखा जाए, तो उसके बेसिक स्टेप आपको यहाँ पर सारे मिल रहे हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है लेकिन पढ़कर भी आप काम कर रहे हो तो भी ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रेस कैप्स लॉक कर रहे हो तो क्या होता है ना, टाइप कंप्यूटर लिख रहे हो तो क्या होता है ना, तो वो सारी चीज़ें आप देखना कंप्यूटर के अंदर अप्लाई करके कहाँ पर क्या चीज़ कंप्लीट होकर आपकी आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, आपको खुद कंप्लीट करनी है ना, बहुत ही इजी है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कहाँ पर होते हैं, तो आपने अभी एक ही चीज़ देखी है, क्या यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, की कहा जाता है, तो वहाँ पर आंसर आएगा की। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, एग्जाम के अंदर हम एक्सरसाइज के अंदर से ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हो सकता है एक्सरसाइज के बाहर का भी हो, लेकिन बाहर का हो ऐसा हो ही नहीं हो सकता है ना। होगा क्या, तो कि यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स चेंज हो जाएगी। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक अल्फाबेट्स कीज ऑन द कीबोर्ड, तो वहाँ पर आंसर आएगा 26। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी आपकी बुक के अंदर से ही सारे क्वेश्चन जब भी आपकी नेक्स्ट पेपर आएगा तब होगा, लेकिन आपको कंप्लीट ये किया हुआ होगा तो आपको थोड़ा इजी रह जाएगा। सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स की इज यूज्ड टू अस द टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड डिलीट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। डिलीट होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बैकस्पेस लिखा हुआ है, इनपुट की और शिफ्ट लिखा है। डिलीट लिखा हुआ होता तो आप कंफ्यूज होते, क्यों, क्योंकि डिलीट से भी डिलीट होता है, बैकस्पेस भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड यानी कि जहाँ कर्सर है उसके आगे वाला, तो आगे वाला डिलीट करना हो तो आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ बैकस्पेस, है ना। लेकिन यही क्वेश्चन बदल कर दिया जाए, लेफ्ट की जगह यहाँ आ जाए राइट, और यहाँ पर बैकस्पेस की जगह आ जाएगा डिलीट आंसर। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ज़रा देख लेना। कीबोर्ड इज एन फिलिंग द ब्लैंक डिवाइस दैट कंसीडर ऑफ वेरियस की, है ना, तो बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, ट्रू एंड फॉल्स है ना, तो आप खुद सर्च करके, अब थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए हो आप लोग, ठीक है, आप खुद बुक पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर यहाँ पर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मिल रही होगी, करा रहे होंगे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ो, है ना, और उसे एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ठीक है, सो बाकी का एक्सरसाइज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको खुद कंप्लीट करना है ना। राइट शॉर्ट आंसर के अंदर राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ की ऑन द कीबोर्ड, है ना। क्वेश्चन का आंसर जहाँ था मैंने आपको टिक करवाया है, डिफाइन कर्सर कंट्रोल की, है ना, कर्सर कंट्रोल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है ना। व्हाट इज एंटर की, एंटर की के लिए एक ही सेंटेंस दिया हुआ है बुक के अंदर, पूरे बुक के अंदर, ठीक है। डिफाइन शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की का भी एक ही आंसर, एक ही सेंटेंस दिया हुआ है ना, तो वो सर्च करके आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लिखा है एंटर की, तो एंटर की कहाँ पर थी भाई, तो एंटर की के अंदर जाओ, बुक के अंदर से ढूंढो एंटर की कहाँ पर है, ठीक है। एंटर की डेफिनेशन हो या जो भी हो, तो बुक के अंदर अगर आप जाओगे तो बुक के अंदर यहाँ पर एंटर की के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। देखो हम देखते हैं, यह आया फंक्शन की, है ना, शिफ्ट की, एंटर की, है ना, एक ही लाइन में, तो यही सिंगल लाइन आपको लिखनी है। लेकिन याद रखना सिर्फ लिखनी नहीं है, रट्टा मारो,
10 दफ़ा लिखो, 5 दफ़ा लिखो, है ना, याद रखो, है ना, लेकिन ये लाइन आपको बाय हार्ट आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी स्कूल ओपन होगी मैं पूछूंगा, है ना, व्हाट इज़ एंटर की या फिर उसका यूज़ किया है, तो आपको ये लाइन मेरे सामने बोलनी पड़ेगी, जैसा हमने सेकंड स्टैंडर्ड में किया था ऑलरेडी, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे दोबारा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है वो है द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो पहला चैप्टर जो था उसके ऊपर ही बाकी के चैप्टर आ रहे हैं। पहले चैप्टर के अंदर आपको मिला था सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ था, लेकिन वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था वही है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।